पिछली कड़ी में हरिपुर के जंगलों में लकड़हारे जगदीश ने देखा था काली साड़ी वाली एक रहस्यमयी औरत, और फिर उसे मिली थी इंडस्ट्रियलिस्ट विष्णु की डरावनी लाश। उसके माथे पर था शैतानी निशान और दाहिने हाथ का अंगूठा गायब। ठीक ऐसा ही केस पहले भी नीरज साहू के साथ हो चुका था। पुलिस अफसर रवि को शक था कि इन सब मौतों के पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा है। लेकिन अब अगली अमावस की रात आने वाली थी, और उस रात की दहशत ने हमेशा के लिए हरिपुर का चेहरा बदल दिया। उस रात अजय नाम का एक डॉक्टर काम करने के बाद हॉस्पिटल से घर वापस आया ही था। उसका हाल ही में कई साल बाद एक बेटा हुआ था। आम दिनों से हटकर उनके घर की सारी लाइट्स बंद थी, सिवाय कुछ दियों के। अजय बार बार अपनी बीवी को बुलाता रहा, पर उसे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। और तभी एकदम से उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने दिया हाथ में पकड़कर जब इधर उधर घुमाया तो वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी अचानक उसके सामने दो चमकती लाल आंखों वाली एक औरत आ गई। उसे देखते ही अजय बेहद डर गया और उसके हाथ से दिया छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने जैसे तैसे घर की लाइट्स ऑन की तो उसे दिखा कि उसके सामने काली साड़ी में एक औरत खड़ी है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वो अपनी चमकती लाल आंखों से उसे देखे जा रही है। जैसे ही अजय ने पूछा कि वो कौन है, वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई। तभी अजय को अपने बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। वो भागकर अंदर बेडरूम में गया तो उसने देखा कि उसका बेटा उनके बिस्तर के बगल में बैठा रो रहा है और बस उसी तरफ देख रहा है जहां से वो औरत गायब हुई। अजय जैसे ही अपने बेटे को उठाने के लिए नीचे झुका, उसका खून सूख गया। बेड के नीचे उसकी बीवी की लाश पड़ी थी। बिल्कुल उसी हालत में उसका सर, उसके हाथ और उसके पैर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा गायब था। उसके माथे पर वही शैतानी निशान बना था। अजय उसे देखते ही जोरों से रोने लगा। यह खबर तेजी से फैली और इंस्पेक्टर रवि अजय के घर पहुंचे। अजय की पत्नी का भी अंगूठा नहीं था। जब रवि ने अजय से इस बारे में पूछताछ की तो अजय ने उन्हें एक ऐसा सच बताया जिसे सुनते ही रवि का दिल दहल गया। अजय ने उसे बताया कि बहुत कोशिशों के बावजूद उनका बच्चा नहीं हो रहा था। किसी ने उसकी पत्नी को बोला कि जंगल में एक पुरानी गुफा है, वहां कुछ औरतें हैं जो जादू करती हैं, उनसे जाकर मिलोगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अजय और उसकी पत्नी ने सोचा कि वो यह भी आजमा के देखेंगे। वो एक शाम जंगल के बीचों बीच पहुंचे और उस गुफा को ढूंढने लगे, और तभी एक जोर की हवा चलने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें आवाज दे रहा है। कई औरतें इकट्ठे उसकी बीवी का नाम पुकार रही हैं। जब वो लोग उस आवाज के पीछे गए तो उन्हें एक गुफा दिखी। अजय और उसकी बीवी दोनों ही अंदर जाने लगे, लेकिन एक काली साड़ी पहनी औरत ने अजय को अंदर घुसने से रोक दिया और सिर्फ उसकी बीवी को अंदर भेज दिया। अजय गुफा के बाहर अपनी बीवी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे उसकी बीवी की एक चीख सुनाई दी। जब वो बाहर आई तो उसके दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं था। अजय ने उससे बहुत पूछा कि अंदर उसने क्या देखा, लेकिन उसकी बीवी ने उसे कुछ नहीं बताया। उसके कुछ ही दिनों में अजय की बीवी प्रेग्नेंट हो गई। उनका बच्चा तो हुआ, लेकिन अजय की बीवी तब से ही अजीब ढंग से बर्ताव करने लगी थी, मानो कि वो किसी और के वश में ही हो। रवि को नीरज और विष्णु के केसेस में भी लोगों ने कुछ ऐसा ही बताया था। अजय ने रवि को कहा कि उसे लगता है कि उस गुफा में जो औरतें हैं वो असल में डायन है, और वो जादू नहीं, काला जादू करती है। वो इंसान से उसका अंगूठा लेकर उसे अपने वश में कर लेती है, और फिर हर अमावस की रात वो किसी एक की बलि चढ़ा देती है। रवि इन सब चीजों में नहीं मानता था, पर जो भी उस शहर में हो रहा था उसने रवि की मान्यताओं पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। उसी शाम रवि अपने एक हवलदार के साथ उस जंगल में पहुंच गया। जंगल की तलाशी लेते हुए एकदम से तेज हवा चलने लगी और जंगल में अंधेरा छा गया। रवि को किसी के चिल्लाने की आवाज आई, और तभी एकदम से उसके सामने नीरज, विष्णु और डॉक्टर अजय की बीवी आ गई। वो सब उनकी आत्माएं थी। उनका शरीर सफेद पड़ चुका था, आंखें बिल्कुल काली थी। वो सब आत्माएं रवि के पास आ रही थी, लेकिन रवि के हवलदार को
कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से वो आत्माएं हवा में कहीं गायब हो गई। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घबराते हुए अपने हवलदार को सब बताया और उसे हट्टे कट्टे ऑफिसर्स और पास के लोगों को बुलाने के लिए कहा। हवलदार जैसे ही वहां से गया, जंगल में अंधेरा छा गया। रवि को कुछ औरतों की आवाज आने लगी जो उसका नाम पुकार रही थी। जब वो उन आवाजों के पास गया तो उसे वही गुफा दिखी जिसके बारे में अजय ने उसे बताया था। उस गुफा में घुसते ही उसे एक अजीब सा काला धुआं दिखा, जिसमें उसे वही काली साड़ी वाली औरत दिखी जिसके बारे में रवि को अजय और जगदीश ने बताया था। उसकी लाल आंखें अभी भी उसके बिखरे बालों के बीच से चमक रही थी। रवि उस औरत के पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। जब वो हवलदार कुछ लोगों को लेकर वापस आया तो उन्हें जंगल के बीचों बीच रवि की डेड बॉडी मिली। बिल्कुल उसी हालत में सर, दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ सिले हुए, और रवि के माथे पर भी वही शैतानी निशान था और उसके दाहिने हाथ का एक अंगूठा गायब था। इसके बाद सबको यकीन हो गया था कि उस जंगल में डायन रहती है जो शैतान की पूजा करती है और मासूम लोगों की बलि चढ़ाती है। तब से हरिपुर के लोगों ने उस जंगल में जाना ही बंद कर दिया और आज भी माना जाता है कि उस जंगल में डायन रहती है। इस केस का सच तो कभी सामने नहीं आ पाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल मिडनाइट मुरमुर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।